नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। विकास नगर में आप नेता दर्शन डोभाल ने निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस ने स्नेही जौनसार बाबर को बारी बारी लूटने का काम किया है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। वह चक्राता ब्लॉक में बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि जौनसार बाबर का विकास आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी आदि वह लोगों को मुहैया कराएगी और उन्होंने दोनों पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम भी लगाया। आइए पूरी खबर जानते हैं विकास नगर से हमारे संवाददाता महेश रावत की इस रिपोर्ट में। पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, आप लोग यहाँ पर आए और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके ही माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समस्त जौनसार बाबर के लोगों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज का जो आप सबको यहाँ बुलाने का मुख्य कारण है वो होली की शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ कुछ जो अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था, इससे पहले 45 दिन का हमारा जो एक टास्क चल रहा था, डोर टू डोर का कार्यक्रम था, जिसमें वीडियो वैन और डोर टू डोर का कार्यक्रम हमने चलाया। और हालांकि ये कार्यक्रम पूरे साल भर चलता रहेगा, लेकिन हमें जो टास्क दिया गया था 45 डेज का, वो अभी पूरा हो गया। तो अभी पूरा होने के बाद जो चीज़ें हमने अनुभव की है क्षेत्र में जाकर, घर घर जाकर, वही सब बातें आपसे साझा करने आया हूँ। उसमें कई मुद्दों की बात होगी और वहाँ की सिचुएशंस की बात होगी कि इस बार चक्राता विधानसभा में जो बदलाव की स्थिति के लिए हम काम कर रहे हैं और लोग बदलाव चाह रहे हैं, उस पर ही बात करने के लिए आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। आपने अभी बदलाव की बात कही है, क्या बदलाव होगा चक्राता विधानसभा में? देखिए, बदलाव ये होगा कि जैसे आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से जौनसार बाबर अंग्रेज़ों से तो गुलाम मतलब आज़ाद हो गया था, लेकिन दरअसल फिर वो दो परिवारों के चुंगल में फंस गया था। पहले एक परिवार के चुंगल में था, फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैं आपको जौनसार बाबर को गुलामी से आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, इस परिवार से मुक्त कराना चाहता हूँ, परिवारवाद से मुक्त कराना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मौका मिला, जैसे ही सत्ता मिली, वैसे ही वो महाशय तो उनसे भी आगे निकल गए, कई कदम आगे निकल गए और परिवारवाद को उनसे भी आगे बढ़ाकर सिर्फ पूंजी कमाने में जुट गए और जौनसार बाबर में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी इस दहशत से मुक्त होना चाहता है, परिवारवाद से मुक्त होना चाहता है, लेकिन इन्होंने जो लोगों के बीच में दहशत जो पैदा की है, वो इस कदर की है कि लोगों को चाहते हुए भी लोग कतरा रहे हैं। पीठ के पीछे मुझे समर्थन मिलता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आप सामने हमें मत लाइए, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं ये लोग या तो काम अटका देंगे या कोई किसी का पेमेंट रुकवा देंगे, किसी का कहीं भी कुछ भी संभव है कि ये किसी के साथ में कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आदमी दहशत में रहे। नहीं तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप वहाँ पे जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। जब आप लोग कई बार मुझसे सवाल पूछते हैं पत्रकार बंधु कि आप विकास को लेकर आपका क्या विजन है, तो मेरा एक सीधा सवाल है जिसमें सारे जवाब हैं कि जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिस दिन परिवारवाद खत्म होगा, जिस दिन भाई भतीजावाद खत्म होगा, उस दिन विकास अपने आप ही हो जाएगा। विकास कहाँ रुका हुआ है? विकास भ्रष्टाचार की वजह से रुका हुआ है। जब भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर दो परिवार, उन्होंने अपने सारी जो जौनसार बाबर का जो बजट है, वो दो परिवारों ने अपनी संपत्ति बनाने में लगा दिया, अपने एजेंडों को पालने में लगा दिया। आप जानते हैं इसी विकास नगर के अंदर और देहरादून के अंदर कम से कम 1500 लोगों को ये बैठकर पाल रहे हैं। और वो किससे पाल रहे हैं? वो उनको कोई घर की खेती नहीं है, उनके बगीचे की कमाई नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही है। जौनसार बाबर वालों का हक लूट कर उनको बैठ कर पाल रहे हैं। उनके पास गाड़ियाँ घूमने के लिए, उनके पास उनका जो मकान का किराया वो देते हैं, मकान बनवा दिए हैं, प्लॉट दे दिए। कहाँ से आया? ये कौन सी कमाई है उनकी? सब जानते हैं। तो मैं इसी भ्रष्टाचार को खत्म करके, और जो बाबुओं को जो जेब कर्म होती है, क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार करते हैं तो उसमें आप कई लोगों को सम्मिलित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब कोई योजना होती है
तो उस विभाग के कर्मचारी उसमें शामिल होते हैं। और जब वो शामिल होते हैं तो भ्रष्टाचार सबसे पहले आप कैसे रोक पाओगे? अगर आप भ्रष्टाचार खुद कर रहे हो तो दूसरे को आप नहीं रोक सकते, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी भ्रष्टाचार कर सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि कई बाबुओं ने चक्राता या विकासनगर देहरादून में बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए, फैक्ट्रियाँ लगा दी है, छोटे उद्योग चालू कर दिए हैं जौनसार पावर की हक की कमाई को लूट कर, और उन लोगों को इनका संरक्षण मिला हुआ है। आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो चक्राता जो विधानसभा है, वहाँ की जनता क्या बदलाव चाहती है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल बदलाव चाहती है, सिर्फ दहशत से बाहर निकालने की ज़रूरत है और बहुत से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो यूथ है जौनसार बावर का, वो खुलकर अब सामने आ गया। उनका ये कहना है कि हमें इनकी जो ये लोटा नमक की जो प्रथा है, फूल माला कार्यक्रम जो चल रहे हैं, हमें शर्म आती है। मतलब यूथ का ये कहना है कि हमें शर्म आती है कि आज 21वीं सदी के 21वें साल में भी वही परंपरा ये अपना रहे हैं जो आज़ादी के समय के बाद शुरू हुई थी। तो इससे हमारा विकास नहीं होगा। फूल माला पहनाने से, एक दूसरे के गले में फूल माला डालने से विकास नहीं होगा। लोटा नमक की दहशत से बाहर निकलना होगा। और बुजुर्ग जो हमारे थे वो तो सीधे साधे थे, तब शिक्षा का अभाव था तो उन्होंने उनको बेवकूफ़ बहुत बनाया। लेकिन अब यूथ उस बात को समझ चुका है। यूथ जानता है कि चक्राता विधानसभा के अंदर, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जनजातीय क्षेत्र है, और जो हमारे लिए बजट आता है, चाहे केंद्र सरकार से आता हो या राज्य सरकारों से आता हो, वो इतना आता है कि जितना 4 विधानसभाओं में बजट नहीं होता उतना उससे ज़्यादा कहीं चक्राता में आता है। लेकिन आप देख रहे हैं जमीन पर कुछ भी नहीं है। जमीन पर जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इनकी ले लो। क्या हुआ? पूछना चाह रहे हैं अपना। आपने जैसे बताया कि 45 दिन का टास्क था, तो जनता को मोबिलाइज किया गया और कैंपेन चला गया। तो इस 45 दिनों के बाद जो आउटपुट निकल के आ रहा है, क्या लगता है कि जौनसार बावर की राजनीतिक 2 ध्रुवों पर टिकी है, एक तरफ मुन्ना सिंह चौहान, एक तरफ प्रीतम सिंह, तो इनके बीच में क्या जो तीसरा विकल्प की बात यहाँ की जनता करती है, कहाँ तक आप इसमें जो है सफल हो पाए? देखिए, मुझे बहुत ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि शुरू में मुझे लगता था कि जब इन 2 धुरंधरों के बीच में, जब जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जनता को जकड़ कर रखा हुआ है, दहशत में रखा हुआ है और इतना जकड़ कर रखा हुआ है कि शायद लोग मेरे पास खड़ा होने में भी कतराएंगे। लेकिन आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे गाँव के गाँव मेरी तरफ उमड़ रहे हैं और कुछ दबी जुबान में और कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं देखा है। इन्होंने सारी कमाई जौनसार बावर की या तो भाइयों पे लगा दी, या पत्नी पे लगा दी, या पति पे लगा दिए। तो हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं ताकि जौनसार बावर का जो बजट है जौनसार बावर में खर्च हो और यहाँ पर विकास दिखे। जिस तरीके से आपने विकास की बात करी, अभी 2 राज्य मंत्री इस क्षेत्र को जो है वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए हैं, तो विकास उसके बावजूद भी कहीं नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से आप आगे इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? देखिए, यहाँ वही बात है जो परिवारवाद की परंपरा है। कारण ये है कि परिवारवाद की परंपरा को तोड़ना होगा। जो परिवारवाद चल रहा है वो दूसरे लोग जिनको मौका मिल रहा है, चाहे वो राज्य मंत्री क्यों ना हो, लेकिन राज्य मंत्री भी देखा दाखी में वही काम कर रहा है जो इन्होंने करे हैं। वो भी अपने परिवार पे सारा खर्चा जो है जितना भी उनको कर सकते हैं वो सारा अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जनता के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। आप मुझे बताइए, एक काम गिन के दीजिए जो किसी राज्य मंत्री ने क्षेत्र हित के लिए किया हो और जो दिख रहा हो, आज जमीन पर दिख रहा हो, धरातल पर दिख रहा हो। सर, आपको क्या लगता है कि 2022 का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है? बिल्कुल त्रिकोणीय होता जा रहा है। मुझे लगता है इस बार जो है, मैं आपको बताऊं, गुप्त दान होगा। बाकायदा बहुत लोग खुलकर नहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को करेंगे, तीसरे विकल्प को करेंगे। हर आदमी जौनसार बावर का आज तीसरा विकल्प चाहता है और तीसरा विकल्प खड़ा करना चाहता है और परिवारवाद से छुटकारा चाहता है, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहता है। अब और कौन बोल रहा है? और कौन? यूथ का जो है ना, सब इनका भी लेना, इनका भी थोड़ा आप वो स्टार्ट कर लेना। मैम, आप महिला हैं चक्राता में, इस समय महिलाओं का क्या रुझान रहेगा 2005 में? देखो, महिलाओं का अभी तक मतलब कांग्रेस बीजेपी है, आम आदमी पार्टी की जो अभी शुरुआती समझ लो 0 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग।
तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी और जैसे युवा महिलाएं हैं सबको मौका मिले और थोड़ी सी मतलब बदलाव की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी बस हमने कभी ना कोई नेता देखा है आज तक, ना कहीं मिले हैं। तो देखो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब आम आदमी पार्टी को मौका भी मिल भी रखा है और थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार, सबसे मेन बात है भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भ्रष्टाचार फैला रखा है कि आम आदमी पार्टी को अगर मौका सही मतलब सपोर्ट, सब लोग सपोर्ट में, हम गुट में जैसे चल रहे हैं, आगे तक भी अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो भ्रष्टाचार से सबसे पहले तो हमारा एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना। महिलाओं सशक्तिकरण के बारे में अगर सोचें तो यहाँ थे मधु चौहान जी चक्राता से कैंडिडेट है, तो क्या महिलाओं के लिए जो जिस हिसाब से उनको चुना था, क्या उस पर कहीं महिलाओं के लिए कुछ कर पाए? नहीं, देखो मैं तो कुछ भी नहीं दिखाए, मतलब आज तक कोई दिखाई नहीं दिया है कि मधु चौहान जी ने क्या किया है, ऐसा कुछ दिखा नहीं है हमें आज तक, ना दिखा है ना महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल कि हम तो किसी भी महिला के लिए ऐसा कुछ की स्पेशल उन्होंने किया है। बल्कि इनका तो ये भी समझ नहीं आता कि जो भी है ये कांग्रेस है बीजेपी, जो नेता लोग हैं गांव में, इनको तो प्रचार में तक डर लगता है। ये तो प्रचार में भी अकेले नहीं जाते हैं गांव में कि जैसे आतंकवादी बैठे होंगे। गांव में कौन है, गांव में क्यों अकेले प्रचार में नहीं जा सकते, कोई आम आदमी से नहीं मिल सकते। लेकिन इनके साथ तो बस इनके गुट, वो चमचागिरी, वो गुट चलता रहता है। क्यों हम लोगों से, आम आदमी से मिलिए, कोई गरीब लोगों से मिलिए, सबकी समस्याएं सुनिए, लेकिन नहीं, उनको तो बस एक गुट, अपना गुट अलग चलाना है। हमें आज तक कोई कुछ नहीं दिखा कि उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ किया है, या मतलब इसलिए हमें तो बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग मतलब क्यों दबाव में क्यों रहना है किसी के, आजकल सब लोग शिक्षित है, अपने हक से जियो। जहाँ हमें लगता है कि हमें सुधार करना है, हम उस लाइन में चले, वो चाहे कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी कोई से हो, हमें बदलाव की ज़रूरत है। जो बदलाव ला रहे हैं हमें उस लाइन में जाना है। आज मैं हूँ, मैं औरों को भी यही चाहती हूँ कि किसी के दबाव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कांग्रेस की, ना बीजेपी के, ना आम आदमी पार्टी। जैसे आज तक मतलब अभी हम लोग जीरो से जो शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा मतलब चेंजिंग अभी जो दिख रही है लोगों में। हाँ, जो लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, अभी इधर डर रहे हैं, जो है मैं चाहती हूँ कि सब लोग वो ख़त्म करें, अपने हक से जियो और हक की मतलब अपने हक के लिए सही से भ्रष्टाचार ये सब ख़त्म करके अपने हक से जियो, अपने हक से अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो, किसी से दबाव में मत रखो किसी के। सबसे पहले तो मैं दर्शन डोभाल जी का आभार व्यक्त और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब जो है एक आम आदमी पार्टी को उठाने का जिम्मा लिया उत्तराखंड में और चक्राता विधानसभा से चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है। तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग जो उनको इसी तरह सपोर्ट करते रहें जिस तरह से अभी चलता आ रहा है। और जैसा कि हमने अभी देखा है, उन्होंने डोर टू डोर जो कैंपेन किए हैं, तो इसके लिए भी जो है उन्होंने मतलब एक चैन नहीं बना, इसके लिए उन्होंने खुद ही ये लड़ाई मतलब लड़ने की जो इच्छा उनके अंदर थी, तो उन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए मतलब युवाओं के अंदर उन्होंने इतना प्रेरित कर दिया है कि मतलब जो है आज के युवा जो मतलब यंग जनरेशन है वो चाहती है कि मतलब हम भी जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ जाएं। और इनकी जो मेन लड़ाई है, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में आप कह रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में आप कह रहे हैं, तो इनका जो मेन एजेंडा है, इनका ही नहीं बल्कि हमारा भी, जो हम इन सब के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा भी मेन यही रहेगा कि जो है आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अभी तो पूरे भारत में एक, जैसे अभी केजरीवाल जी दिल्ली में चला रहे हैं, तो इसी तरह से जो है आगे भी उत्तराखंड में भी पूरे भारत में इसी तरह आगे बढ़ती रहें और भ्रष्टाचार भारत को जो मुक्त कराएं। भ्रष्ट तंत्र कह सकते हैं सर, भ्रष्ट तंत्र का शिकार मैं भी हुआ हूँ। 10 साल पहले मैंने भी पलायन किया था और सर 10 साल पहले मैं पलायन करके मुंबई चला गया था। तो उस टाइम लगा था कि मेरी किस्मत है, इसीलिए मुझे पलायन करना पड़ रहा है। जब सर धीरे धीरे थोड़ा समझ आई कि क्या चल रहा है हमारे उत्तराखंड में, क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है, तो मुझे लगा कि चक्राता में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि लोग मजबूर हो रहे हैं पलायन करने के लिए। जो लोग इनकी चमचागिरी कर रहे हैं नेताओं की, और जो लोग इनकी पीछे घूम रहे हैं, उनको मिल जाता है। और जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से
पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं और उनका उनका कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और जैसा कि आपको भी पता है सर, अब जो जितनी भी सारी वैकेंसीज आ रही है सब बैकडोर से भरी जा रही है। कहीं भी आपको अभी इतनी सारी आपको न्यूज़ में भी ट्रोल हुए थे कि ये वैकेंसी आई, उसमें ये घोटाला हुआ, वहाँ पे नकल करते हुए पकड़े गए। तो सर ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है कि जॉनसन पावर में जो युवा पीढ़ी बहुत ही मजबूर हो चुकी है कि वो चाहती है कि तीसरा विकल्प आए। और आम आदमी आप क्या चाहते हो? आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में अभी अपना कदम रख चुकी है, तो आम आदमी पार्टी के पास क्या ऐसा रोड मैप है युवाओं के लिए जो आगे चल के जो है एक बड़ा रोजगार दे सर मैं पाए? ये केजरीवाल जी से काफ़ी प्रेरित हूँ। जो मैंने वहाँ पे देखा है दिल्ली में, वहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स ओपन किए और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मनीष सिसोदिया जी खुद सरकारी स्कूलों में जाकर अच्छी फैसिलिटीज़ दी जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। तो ऐसे ही एक विज़न लेके आई है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कि हर गांव में अच्छा स्कूल होगा और हर छोटे छोटे क्लिनिक्स लगाए जाए हर गांव में, हर ग्राम सभा में, ताकि लोगों को यहाँ तक विकास नगर तक ना आना पड़े। सर अभी हमारे यहाँ की स्वास्थ्य की हालत इतनी बुरी है कि गाँव से लोग पहले रोड तक पहुँचते हैं पैदल, फिर रोड से फिर से विकास नगर आते हैं 150 किलोमीटर, इतना खर्च करके फिर विकास नगर उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की हालत भी बहुत बुरी है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो फिर खर्च करते हैं, फिर उनको मेडिसिन इतनी महंगी मिलती है, तो सर उनको विकास कैसे होगा? अगर वही चीज़ें उनको गाँव में मिल जाए, हेल्थ अगर और भी कुछ एक जुकाम बुखार के लिए भी विकास नगर आना पड़ता है सर। सरकारी हॉस्पिटलों की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे ना ही कोई अल्ट्रासाउंड मशीन है और ना ही कोई ECG मशीन है, मशीनरी तो सर छोड़ो, स्टाफ भी तक नहीं रहे वहाँ पे। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का यही मिशन है कि हर घर तक हॉस्पिटल और हर घर तक शिक्षा। सबसे बड़ी बात सर ये अच्छी लगी है मुझे और मैं भी इसीलिए इनसे प्रेरित हुआ हूँ और इसीलिए सर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ और डोभाल जी के साथ है सर चक्राता क्षेत्र से। तो मैं सर जॉनसन पावर के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए और जब आम आदमी पार्टी अगर नहीं कर पाए तो आप वापस उन्हीं को चुन सकते हैं। लेकिन सर यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है। धन्यवाद सर।